हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। ज्ञानदीप एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज हम बहुत मोस्ट वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है क्या, देखो, स्क्वायर रूट एंड क्यू रूट। स्क्वायर रूट और क्यू रूट का मतलब क्या होता है आप लोग को एकदम बेसिक से बताएंगे। आपके लाइफ में यूज होता है डेली। जैसे क्या होता है, मकान बनता है ना, तो जो छत लगती है, वो जो छत लगती है, जैसे सटर, मतलब क्या बोलता है, वो जो उसका छत होता है ना, उसका क्या बोलता है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए वही वही इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन बट कैसे उसका प्रयोग करते हैं, जैसे मकान के अंदर, जैसे घर में टाइल्स लगती है ना, टाइल्स लगती है तो हम लोग उसका स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट निकालते हैं, तभी उसका व्यवस्थित कर पाते हैं ना कि टाइल्स कैसे लगती है। जैसे मान लो, जैसे दिया रहेगा क्या, जो मकान हमारा छत है वह 100 मीटर स्क्वायर है, 100 मीटर स्क्वायर फीट है, तो इसका रूट क्या आएगा, तो इसका साइड जो आएगा तो जो आएगा हमारा 10 आएगा। ये 10 कैसे आएगा, ये कैसे मतलब एक्सप्लेन करना है, ये आप लोग को बीच में एकदम विस्तार से हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि 2 का स्क्वायर हमारा होता है क्या, 4। बट ये 4 कैसे होता है, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं तो 4 आता है। ठीक, अगर इसी को अंडर रूट में हम 4 कर दिए तो ये बाहर आ जाता है, मतलब 2 आ जाता है एकदम आराम से। लेकिन यहीं पर अगर हम करड़ी में 5 कर दिए, करड़ी में 7 कर दिए, करड़ी में 11 कर दिए, तो उसका निकालने के लिए आप लोग कैसे करेंगे। तो एक ट्रिक होता है, जैसे हमारा करड़ी में 5 हो गया, इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे। लेकिन एक बात आप लोग बताओ कि स्क्वायर रूट निकालने का मतलब क्या होता है। जैसे स्क्वायर रूट निकालने का मतलब होता है, जैसे मैदान मैदान होता है ना, जिसको बोला जाता है, एक तरफ से कह सकते हैं प्लेस, यानी जगह भी कह सकते हैं, कि जैसे होता है ना, जैसे बागीचा भी होता है, उसका हमको निकालना रहेगा स्क्वायर फुट यानी स्क्वायर रूट। तो कैसे निकालेंगे, आओ इसको हम इस माध्यम से आप लोग को बताएंगे। ठीक, आप लोग को बता दें, जैसे ए अंडर रूट में 5 है, अगर इसका निकालना रहेगा, मतलब स्क्वायर रूट तो कितना होता है, लगभग में आ सकता है, मतलब पूरा नहीं आ सकता है। जैसे 4 का आ गया 2, इसका तो 2 आ गया निश्चित है, लेकिन ये जो आ रहा है ये लगभग में आ सकता है। ठीक, ये कैसे आएगा, पहले हम इसके मतलब 2, मतलब इसके नजदीकी वर्ग का प्रयोग करेंगे। जैसे इसके नजदीकी वर्ग क्या आता है, 4। देखो, तो इसको हम लिखेंगे अंडर रूट में क्या लिखेंगे, 4 और प्लस 1, इतना कर दिए। अब आप लोग बताओ, 4 का निकाले थे क्या, 4 का हमने निकाले थे क्या, 2, तो इसको हम निकाल के क्या निकालेंगे, देखो इसका हो जाएगा 2 और प्लस 1। अब आप लोग कहेंगे सर इसके बाद क्या करिए, इसके बाद कुछ नहीं करना है, बस आप बस इसका जो है 2, इसको पकड़ लो। पकड़ ले का मतलब है इसकी बटे लगाकर क्या कर दो, इसका 2 गुना कर दो। 2 का मतलब 2 गुना होता है 4, यानी इसमें 2 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 4। अब इतना हो गया, अब क्या करना, अब आप लोग को तो पता है भिन्न का जोड़ घटाना, क्योंकि बहुत सिंपल बात है। इसका इसमें गुणा कर दो, तो 4 दूना हो गया 8, 8 में जोड़ दो क्या हो जाएगा 9। कहने का मतलब हमारा हो जाएगा 9/4। अब सबसे मोस्ट बात यहां से क्या रहती है कि 4 वाला कहता है, अब इसको डिवाइड कर दो। ठीक, 4 से जब 9 को डिवाइड करेंगे तो कैसे जाएगा, चलो यहाँ पर डिवाइड करके दिखाते रहे। 4 से हम 9 में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 दूना 8, बचा 1। अब पॉइंट लगाते हैं। ठीक, क्योंकि ये जाएगा नहीं, क्योंकि हमको दशमलव के 2-3 अंक तक लेके जाना है लगभग में। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना, 4 दूना 8, यहाँ पर 0 लगाकर फिर लिखेंगे 4 दूना 8। अब देखो हमारा 8 आ गया, फिर 0 ये कट जाएगा, फिर कटेगा कितने, 4×5 = 20, यानी 5 बार में कट गया। तो इसका जो मान आएगा लगभग में हमारा आएगा 2.25। ये किसका मान आ गया, ये हमारा जो करड़ी यानी अंडर रूट में 5 है उसका मान आ गया। ठीक, आप लोग एक बात बताइए कि अगर यहीं पर करड़ी में हम दे दिए 9, ठीक, आप लोग इसका निकाल देंगे, क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9, 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9, तो इसका जब बाहर निकालेंगे तो हमारा 3 मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, आप लोग तो कहेंगे सर बहुत बढ़िया आ रहा है, मजा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर यहीं पर हम अंडर रूट में 7 कर दिए। अब बताओ, क्योंकि स्क्वायर रूट है, अगर हम यहीं पर 7 कर दिए तो कैसे कर दो। सबसे मोस्ट बात, ये प्लस के लिए बताए थे, अब इसको माइनस के लिए बताएंगे। देखो, अब यहीं से 9 को पकड़ लो, देखो 9 को हमने पकड़ लिया, 9 है ना, इसको हम कैसे करेंगे, देखो अंडर रूट में हम कर दिए 9, ठीक, बहुत बढ़िया। फिर क्या, 7 लाना तो -2 कर देंगे। अब आप लोग बताओ, 7 में से मतलब 9 में से 2 जाएगा तो 7, हमको यही मिल गया मानना। अब इसको क्या करना, ये 9 तो हमको बाहर मिल जाएगा, जब हमारा 9 मिलेगा तो ये हो जाएगा 3। अब माइनस के चिन्ह उठाकर लगा दो। अब आप कहेंगे सर करड़ी में 2 है, इसको क्यों बाहर ले रहे हैं, तो कहने का मतलब हम इसको बनाए इस तरफ। ठीक, जब घटाएंगे इसमें से तो करड़ी में 7 आ जाएगा, लेकिन आप लोग को ये ट्रिक बता रहे हैं ना, तो इसलिए करड़ी में मान नहीं सकते। ठीक, इतना कर सकते हैं। इतना होने के बाद अगर आप लोग इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर आप इसको घटाएंगे तो बेसिक ये हमारा आ जाएगा 2/2 आ जाएगा। अब आप लोग को बताए थे इसका हमको क्या करना है, 2 गुना। अगर हम इसका 2 गुना करेंगे यानी 3 का 2 गुना तो कितना होगा, 3 का 2 गुना होगा 6। ठीक, अब देखो 6 हो जाएगा, तो इसका जब इसको एक बार काट लो, इसको अगर हम काटेंगे तो 1 बटा हमारा हो जाएगा
क्या 3, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, 3 को पकड़ो, इसको पकड़ो, इसमें गुणा करो, तो कितना हो जाएगा 3 3 9, यानी 3 3 9 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 3 9। अब माइनस में 1 लगा देंगे, माइनस में 1, अब बटे क्या हो जाएगा 3। अब बताओ इसको जब घटा देंगे तो 8 बटा हमारा हो जाएगा 3, हो गया ना। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा, देखो जब डिवाइड करेंगे तो हम कैसे करें, यहाँ पर आप लोग को बताते हैं, देखो यहीं पर बता दें। जब डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 3 दूना के 6, यानी 2 बार जाएगा, ये 2 बार। फिर हमारा क्या बचा, 2 बचा। ठीक, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 20। अब कितने बार में जाएगा, 3 6 18, यानी कि फिर 6 बार में जाएगा। फिर हमारा बचेगा 2, फिर उसमें डिवाइड करेंगे तो फिर 6, यानी कहने का मतलब हमारा जो वैल्यू आकर निकला है इतना। तो जो करणी में 7 का मान आया है वह 2.66 आया है। इस तरह मतलब हमारा जो निकलता है वह क्या बोला जाता है, इसको स्क्वायर रूट बोला जाता है। ये बात आप लोग ध्यान देना। हाँ तो देखो अब इसका हमने निकाल लिया क्या, 7 का स्क्वायर रूट हमने निकाला 2.66। ठीक, और 5 का हमने क्या निकाला था, देखो 5 का निकाला था 2.25। कहने का मतलब है कि स्क्वायर रूट ऐसे निकालते हैं। चलो आप लोग कितना विस्तार होता है, पहले हमने लिया 5, 5 का रूट कैसे निकालना है। स्क्वायर रूट करने के लिए हमको नजदीकी स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा कि किसका स्क्वायर रूट निकलता है। तो हमने सीधा पकड़ लिया 4, 4 का स्क्वायर रूट निकलता है 2, तो हमने 4 + 1 कर जमा करने के बाद 5 कर दिया। ठीक, अब 4 को हमने 2 लिख दिया, यानी इसका स्क्वायर रूट कर लिया, और 1 को एज इट इज इसी तरह रखने दिया। ठीक, और 2 को हमने दोगुना कर दिया, दोगुना का मतलब 2 से इसमें गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद ये 4 कर दिया। ठीक, अब देखो 4 का इसमें मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 8, और 8 में 1 जोड़कर हमने क्या कर दिया 9, और 9/4। अब आप लोग बताओ जब इससे डिवाइड किए तो इतना आ गया, देखो ये डिवाइड कर दिए इतना आ गया। ठीक, उसी तरह हमने क्या किया 7 का पकड़ा। अब आप लोग के बीच में एक मन डाउट हो रहा है कि सर ये तो हो जाएगा, अब इसके ऊपर लेकर चल रहा है 10 से ऊपर, जैसे 11 का हो गया, 13 का हो गया, जैसे करने का मतलब जिसका स्क्वायर रूट नहीं बनता है, जैसे 16 का 4 होता है, ठीक, 15 क्या होता है, ये सब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। ठीक, लेकिन आप लोग एकदम बढ़िया देखना, वीडियो को स्किप मत करना। ठीक, अब हम आ जाते हैं किस पे, स्क्वायर रूट के, यानी 11, ये जो हमारा 11 है इसका कैसे निकलेगा। ठीक, तो इसको इरेज कर फिर 11 पे हम चर्चा करें। ठीक, ये ध्यान देना। हाँ तो देखो अब हमने क्या लिख दिया, अंडर रूट में 11। अब आप लोग सोचो इसके मतलब लगभग में किसका स्क्वायर बन सकता है। तो जैसे हमारा आता है करड़ी में 9, करड़ी में 9 ये भी मिल सकता है, और एक हमारा आता है क्या, करड़ी में 16, क्योंकि इन दोनों का ही इसके बीच में हमारा स्क्वायर रूट निकलता है। लेकिन आप बताओ इसके नजदीकी कौन है, इसमें 2 ऐड कर देंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक, इसमें से 5 घटा देंगे तभी आएगा, इसलिए 9 को पकड़ लो। ठीक, 9 को जब पकड़ेंगे तो इसको लिखेंगे क्या, अंडर रूट में क्या 9 + 2, ये हो जाएगा 11। ठीक, एक बात ध्यान देना, उसके बाद हम क्या करेंगे 3, इसका हम 3 लिखेंगे प्लस इसका 2 लिखेंगे, बटे क्या लिखेंगे। अब देखो एक बात सबसे मोस्ट अहम बात है, अब ये लिखने के बाद हमको इसका दोगुना करना रहेगा, इसी का 3 का दोगुना हमने 6 कर दिया। ठीक, अब इसको हम काट दिए, 1 हो गया, इसका काट दिए 2 3 6। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 9, 9 + 1 10/3। अब आप लोग बताओ ये हो जाएगा 10/3। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 पॉइंट, 3 3 9 पॉइंट, फिर कितने बार जाएगा 3 बार, फिर 3 बार, फिर 3 बार। ये जो हमारा मान निकल कर आया करड़ी में 11 का मान हमारा इतना होता है। ये बात ध्यान रखना, सबसे मोस्ट बात, करड़ी में 11 का मान ये मिलता है। ठीक, ये बात आप लोग सोच रहे हैं ये विषम संख्या नहीं है, ये मतलब ये विषम संख्या ठीक है, लेकिन ये इवन और मतलब ऑड, इवन और ऑड सबके लिए। जैसे करड़ी में हमने कर दिया क्या 12 कर दिए, चलो अब बताओ 12, तभी इसी को पकड़ो। देखो अब इसमें 3 जोड़ना, इसमें 4 घटाना है। ठीक, फिर 9 को पकड़ लो, 9 को उठाकर हम क्या करेंगे 9 कर दे रहे हैं, करड़ी में 9 + 3। अब इसको कर देंगे तो इसका होता है 3 + 1 बटा क्या होता है 3 बटा। ठीक, क्यों 3 हो रहा है, अब आप लोग कहेंगे 3, क्योंकि इसी को ये 9 मतलब ये 9 है जो, इसको हम बाहर करने बचा हमारा 3, इसको कर दें। ठीक, अब बटे में इसी का दोगुना करना है, इसका दोगुना 6 हो जाए, इसको काट दो 1, इसको काट दो 2। अब आप लोग बताओ इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूना के 6 + 1 बटा 2। अब इसको कर देंगे 7/2। अब इसको डिवाइड कर दो 2 3 6। ठीक, बचा 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 6 10। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इधर डिवाइड कर दे रहे, देख लो 2 3 6 बचा 1, पॉइंट कर 0 कर देंगे 2 × 5 = 10। देखो हमारा ये मिल गया। कहने का मतलब करड़ी में 12 का विमान कितना है 2.5। आप लोग को देखो एकदम विस्तार से हमने एक्सप्लेन कर दिया कि स्क्वायर रूट कैसे निकलते हैं, चाहे ऑड नंबर हो चाहे इवन नंबर हो, सबका ट्रिक यही रहेगा। अब हम किस पर चर्चा करते हैं, क्यू, यानी क्यूब रूट क्या होता है। जैसे क्यू रूट का मतलब हमारा क्यू रूट पकड़ो, जैसे आप लोग को एकदम विस्तार से बताते हैं। जैसे 2 का क्यू क्या होता है 8 होता है, 3 का क्यू कितना होता है 27 होता है। ठीक, 4 का क्यू कितना होता है 64 होता है, ये बात ध्यान देना।
5 का क्यू कितना होता है 125 होता है, ठीक। 6 का क्यू कितना होता है 216 होता है, ठीक। 7 का क्यू कितना होता है 343 होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये अहम मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं आप लोग को, पहले इधर लिख दे रहे हैं ना। जैसे हम लोग हमारा आ गया, जैसे ये हमारा हो गया, जैसे देखो ध्यान देना, ये अंडर रूट में 8 का क्यू। अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब सिचुएशन वही रहेगी, देखो सब सिचुएशन वही रहेगी ना, क्योंकि 8 तो हमारा मिल जा रहा है, 8 3 का क्यों ना, इसको छोड़कर हम क्या कर दे रहे हैं, देखो इसको छोड़कर हम क्या कर दे रहे हैं, देखो ये 8 है तो इसको हम कर दे रहे हैं 10। अगर 10 का हमको क्यों निकालना रहेगा तो कैसे निकलेगा, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका बनाएंगे क्या, ये बनाएंगे, ठीक। तो इसको जब हम बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, देखो पहले लिखेंगे हम ये क्यू का निशान लगाकर, फिर इस तरह करेंगे 8 जमा 2। अब इसको बाहर लेंगे तो हमारा किसका क्यू है, ये क्यू हमारा किसका है, देखो 2 का क्यू है ना, तो लिखेंगे 2 प्लस 2 बटे। अब सबसे मोस्ट बात ये है कि ये क्यू है, ठीक, ये क्यू का चिन्ह है ना, तो नीचे लिखेंगे क्यू यानी 3। अब क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, गुणे। अब 2 का जमा यानी 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर हमारा होता है 4, ठीक। ये 2 क्यों 2 है, 2 हम बता रहे हैं, इसी का स्क्वायर करना है, जो ये संख्या मिलेगी इसका हमको स्क्वायर करना है, ठीक। पहले हम क्या करेंगे, क्यू निकालने के लिए पहले 8 का बाहर ले लेंगे तो कितना होगा 2, ठीक। ये क्यू का चिन्ह है तो बटे लिख देंगे, इसके बटे क्यों, इसके बटे 2 बचा, इसके बटे लिख देंगे इतना। अब देखो, अब इसका हमको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। 2 का स्क्वायर हमारा होता है 4, ठीक। क्यों स्क्वायर कर देना है, इसमें दोगुना कर देना है, 2 का दोगुना होता है 4, ठीक। यहाँ कर दे रहे हैं 4। अब आप लोग बताओ, इस 1 हो जाएगा, 1 कट जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। और हमारा हो जाएगा 2 प्लस 1 बटा इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6। अब ये 6 दूना के 12 1 13, तो हमारा जो निकल कर रहा है 13 बटा 6। अब इसको डिवाइड करेंगे, सबसे मोस्ट बात, हाँ तो देखो इसको हम इधर बताते रहे, इधर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो करेंगे मतलब हमारा ये 2 इसी तरफ रह जाएगा एडजेटिव प्लस 1 बटा 1 कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा। अब इसका करेंगे 6 दूना के 12 1 13, 13 बटा हमारा 6, इसको जब डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 6 दूना के 12 0.1। फिर जब 0 आ जाएगा यानी कितना बचेगा, 1 बचेगा ना। फिर जब 0 आ जाएगा फिर इसमें करेंगे 6 कम 6 बचा 4, फिर कितने मर जाएगा, फिर जाएगा हमारा 6 का गुणा 6 में करेंगे यानी 36, यानी इतना आएगा। कहने का मतलब हमारा जब क्यू रूट निकाले रहेगा, अगर 10 का हमको क्यू इसका निकालना रहेगा क्यू रूट, तो इसका कितना आएगा, तो 2.16 इसी तरह आएगा। अगर आप लोग को कहीं पर भी डाउट हो रहा है ना, तो आप लोग पहले इसको कमेंट करना, एकदम हम आप लोग को विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक। अगर जहां पर नहीं भी समझ में आ रहा है, तो उनको भी नहीं समझ आ रहा है, उसको कमेंट बॉक्स में बताओ, हम उसको नेक्स्ट मतलब बाकायदे से और आप लोग को एकदम मतलब विस्तार से समझाएंगे, ठीक। अब ये तो हो गया। अगर हमको और भी निकालना रहेगा, जैसे ये क्यू हमको 12 का निकालना रहेगा तो कितना निकलेगा, इसको भी हम अभी बता रहे हैं, इसको इरेज करने के बाद अभी बता दे रहे हैं, ठीक। हाँ तो देखो हम बता रहे थे क्या, 12, इसका क्या निकालना था, क्यू रूट। यानी क्यू रूट निकालने के लिए हमको क्या करेंगे, पहले इसमें देखेंगे लगभग में इसके नजदीकी मतलब कौन सा मिल रहा है, तो इसके नजदीकी हमको 8 मिल रहा है, ठीक। तो इसको हम लिखेंगे क्या, अंडर रूट में यानी क्यू रूट में हम लिखेंगे क्या, 8 जमा 8 3 12, 3 लिख दिए, ठीक। अब इसको देखो क्या करेंगे, पहले हम 8 को बाहर लेंगे तो 2 मिलेगा, ठीक, प्लस इस 3 को हम ले लेंगे 3 हो जाएगा। अब बटे बोले थे ना, क्या बोले थे बताओ, ये क्यू है तो यहाँ पर लिख दिए 3, गुणे ये 2 है, 2 का इस मतलब 2 गुना यानी 2 का दुगुना होता है 4, ये हमने 4 कर दिया, ठीक। ये हमने जब 4 कर दिया, अब देखो सबसे अहम मुद्दा क्या रहता है, अब तो इससे एक काट दे, 3 एकम 3 3 एकम खत्म। इसका जब इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8, 8 जमा 1 इतना हो गया बटे 4 हो जाएगा। अब इसको जमा करेंगे 9 बटा 4, जब इसको डिवाइड करेंगे कितना होगा, 4 दूना के 8 बचा 1, फिर कितने बचाएगा, 4 दूना के 8 फिर बचा 2, 4 5 6 20, यानी इतना आ गया। कहने का मतलब ये करड़ी में जो क्यू है 12 को उतना आ गया। अब करड़ी में जैसे हमारा आ गया कितना, देखो लगभग हमारा आ गया करड़ी में, हम 25 को ले लेते हैं, 25 ये तो स्क्वायर होता है 5 का ना, ठीक होता है ना। अगर हम यहाँ पर 28 कर दे रहे हैं, देखो 28 कर दे रहे हैं तो ये कैसे निकलेगा, तो ये इसके नजदीकी खोजो, इसके नजदीकी हमारा क्या है यानी 27 जो कि है 3 का, तो हम लिखेंगे क्या, ये हो जाएगा हमारा क्यू इतना 27 जमा 1, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसका बाहर निकालेंगे, क्यू तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 बटा पहले क्या करने से बोले थे 3 लिखेंगे, ठीक। अब 3 का दोगुना गुणे 3 का दोगुना हमारा 6 हो जाएगा, ठीक। अब सबसे सिंपल बात करेंगे, 3 जमा 1 इतना, इसका इसमें कर देंगे 6 के 18। अब इसका कर देंगे 18 का पूरा 3 बार करना है, 18 के 18 18 में 36 अठातियां 54, तो 54 लिखकर हम क्या कर देंगे, देखो 54 प्लस 1 बटा 18 इतना हो गया। अब देखो अब एकदम विस्तार से यहाँ पर देखो, अब इसको जमा जोड़ देंगे तो हो जाएगा 55 जमा 18। अब इतना करने के बाद अब इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक।
डिवाइड कैसे करेंगे, देखो हम डिवाइड कर दे रहे हैं। ये हमारा 55 हो गया। अब देखो 18 के 18 36 हर दिया 54, ये 18 तिया 54 तो 54 हो जाएगा। ये बचा कितना, एक, ये तो कट जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, ठीक। जीरो, अगर ये नहीं जा रहा है तो जब 2 जीरो उतारने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नहीं जाएगा तो 1 जीरो यहाँ पर बढ़ाकर क्या करेंगे, फिर यहाँ पर जीरो बढ़ाकर 100 कर देंगे, ठीक। अब इसका क्या कर देंगे, मतलब ऐसा संख्या उठाएंगे जिसका 100 आए, तो गुणा करो 18 के 18 36, 18 54, 18 चौको 72, 18 पछे 90, 18 पछे 90, यहाँ पर हो जाएगा 90, यानी बचा 10। फिर हमारा आ जाएगा 5। कहने का मतलब जो हमारा इसका मान निकलेगा अंडर या क्यू रूट कितना 28 का, वह कितना आएगा, तो वो हमारा हो जाएगा 3.055, ये हमारा निकल कर आएगा। कहने का मतलब है देखो एकदम विस्तार से हमने आप लोग के बीच में एकदम एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक। और एक बात ध्यान देना, अगर आप लोगों को कहीं पर भी डाउट हो तुरंत इस वीडियो में कमेंट करना कि सर यहाँ पर डाउट है, तो आप लोग को एकदम विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक। अगर आप लोग को हमारी वीडियो एकदम अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फिर इसके बाद आप लोग को एकदम विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो भी स्टेप बाय स्टेप, ठीक।